एएसजी ने कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत, 1 अप्रैल तक बढ़ी ईडी की रिमांड। केजरीवाल मामले में टिप्पणी के बाद भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को समन भेजने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान जारी। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने थामा भगवा झंडा, सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए गोविंदा। अपने 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंची, जहां ईडी और केजरीवाल दोनों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी। दरअसल केजरीवाल की 10 दिनों की रिमांड पूरी हो गई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश करके 7 दिनों की और रिमांड मांगी। इसको लेकर एएसजी ने कहा था कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया है और वो सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की कस्टडी की मांग की। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। पीएम ने कहा कि वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई चर्चित चेहरे पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जब कपूर खानदान के 2 बड़े चेहरे राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि करिश्मा कपूर और उनकी बहन करीना कपूर जल्द ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो सकती हैं और वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, अपने जमाने के सुपरस्टार रहे गोविंदा भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इन तीनों को लोकसभा चुनाव में लड़ाया भी जा सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का। मेरे साथ में मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे माई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में आप मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का कि ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खातों को जब्त करने पर टिप्पणी को लेकर भारत द्वारा अमेरिकी राजनयिक को समन भेजने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है, जहां रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणियों के संबंध में अपनी कड़ी आपत्ति और विरोध दर्ज कराया। विदेश विभाग की हालिया टिप्पणियां अनुचित हैं। हमारी चुनावी और कानूनी प्रक्रियाओं पर ऐसा कोई भी बाहरी आरोप पूरी तरह से अस्वीकार है। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं कानून के शासन से ही संचालित होती हैं, जिस किसी का भी लोकाचार समान है। विशेषकर साथ ही लोकतंत्रों को इस तथ्य की सराहना करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। Questions regarding the U.S. State Department spokesperson's comment. As you know that we've already yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the U.S. Embassy with regard to the comments made by the U.S. State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमेठी पहुंची हैं, जहां वो अमेठी विधानसभा के कटरा फूल कुंवर गांव पहुंची और बूथ अध्यक्ष स्वर्गीय स्वामी प्रसाद तिवारी के घर पहुंचकर उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही परिवार को लोगों से मिलकर परिवार के साथ हर कदम पर साथ देने का आश्वासन दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं, जहां वो अमेठी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉकों में भाजपा के नेताओं के यहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगी। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।